पैर में 8 नंबर का आता है। इस प्रकार का कोई भी गलीच जानवर जो अपने अपने हिस्से का लठ लेकर के उठिए, जो ये लोग गंदगी परोस रहे हैं उनकी गंदगी को देख कौन रहा है? छोरी छोरों से कम नहीं है, छोरों को लेकर छोरी भाग रही है। अच्छा, मेरे पास तो रोज पंचायतों में मुकदमे आ रहे हैं। फूडता जो आजकल इंस्टाग्राम या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो फैली हुई है, ये नारी की परिभाषा नहीं है। मुझे कोई सा मिल गया खलीफा इस प्रकार का उदंड, तो उसको दंड जरूर दूंगा। धर्म दंड मेरे साथ रखता हूँ मैं। तो कर रहे हैं इनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश की तोप पड़नी भी चाहिए। अभी 3-4 दिन से मुद्दा 24, 25 और 26 फरवरी 2025 को कोथ गांव, हिसार जिला। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आपने सुना होगा कई बार कि संत और सत्संग जो है आदमी की दिशा और दशा बदल सकते हैं, आदमी क्या समाज की भी। और उसी कड़ी में आपने एक नाम सुना होगा महंत सुखरायनाथ, जो कि कोथ कालापीर जो मठ है वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं। और ख़ास बात इनको देखा जा सकता है कई बार नशे के विरोध के प्रोग्राम हो या खेल कूद के प्रोग्राम हो, वहाँ पर इनकी हाजिरी रहती है। और उसी तरह का एक प्रोग्राम जो है गांव कोथ में हो रहा है। और ख़ास बात है कि विशेषता ये है कि जो प्रतियोगिता की जो तैयारी करते हैं बच्चे, वो इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं वो तो जानेंगे, लेकिन सबसे पहले महाराज जी बहुत बहुत स्वागत आपका। फौजी साहब, आपका भी हृदय से स्वागत, क्योंकि पहले तो आपने देश की सेना में सीमा पर सुरक्षा का मुद्दा और अपने जिम्मे लिया, और अब आप इस यंत्र के माध्यम से तंत्र को शुद्ध करने का संकल्प लिया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराज जी, सुनने में आ रहा कि आपने भी कोई संकल्प लिया है और खास करके शिक्षा मेला लगा रहे हो कोथ में। मैंने संकल्प तो बहुत समय पहले लिया, अब मैं विकल्प चुन रहा हूँ। और मैंने विकल्प चुने हैं समाज के इस अंधेरे को मिटाने के लिए। और मैंने विकल्प के रूप में कलम को चुना है। और इस कलम के साथ साथ मैं समझता हूँ कि नशाखोरी, सामाजिक बुराइयाँ, कुरीतियाँ, इनके विरुद्ध, अंधविश्वास, ढोंग, आडंबर, पाखंड आदि के विरुद्ध हम एक बड़ी चेतना का संचार समाज में करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसके लिए मेरे लिए AK-47 से भी ज़्यादा घातक, ज़्यादा खतरनाक, ज़्यादा उपयोगी ये कलम है। बिल्कुल, कलम की ताकत को तो सभी जानते हैं, लेकिन जो एक प्रतियोगिता परीक्षा जो होती है बच्चों के लिए, खास करके उनके जहन में, दिमाग में कई बार डर का माहौल भी रहता है, क्या होगा क्या नहीं। सुनने में आ रहा रिहर्सल आप लोग देंगे, उसको एक मोटिवेशन देंगे कोथ में, इस तरह। देखिए फौजी साहब, जब भी कोई विद्यार्थी पहली बार निकल करके अपने घर से और किसी भी साधन संसाधन में बैठ करके स्टेट के किसी भी परीक्षा कार्यक्रम में जाकर के बैठता है, या अनन्य किसी भी आप देख सकते हैं कि इंटरव्यू को फेस करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ एक घबराहट सी बच्चों में पैदा होती है। उसी घबराहट को तोड़ने के लिए और उसी एक जो डर की जो एक भावना है उसको तोड़ने के लिए हमने महायोगी दादा कालापीर जी महाराज की जन्म स्मृति में शिक्षा मेला कार्यक्रम का आयोजन किया है। और ये शिक्षा मेला कार्यक्रम बच्चों की इस झिझक को तोड़ेगा, बच्चों के अंदर के डर को, भय को बिल्कुल जड़मूल से नष्ट करेगा, और बच्चों के अंदर इस बात के लिए एक संकल्प साधना प्रस्तुत करेगा कि हम लोग कोई भी गलती ना करें। और स्टेट की जब नौकरी आदि लगने के लिए, आजीविका के लिए, जब CET पैटर्न की परीक्षा देने के लिए जब सरकार के प्रोटोकॉल सिस्टम में जाकर के बैठें, तो वहाँ हम अव्वल हों, उत्तम हों और कहीं ना कहीं उत्तीर्ण हों। जो परीक्षा जो है उसी तरह होगी जैसे सरकारी जो होते हैं, मैं कह रहा हूँ बिल्कुल वही, और विशुद्ध ढंग के साथ होगी और पूरी पारदर्शिता के साथ होगी। बच्चों का मूल्यांकन खुद होगा जी। और सुनने में आ रहा है कि परीक्षा भी देंगे, सीखेंगे भी और इनाम भी जीत सकते हैं। हाँ, मैंने कहा ना, CET पैटर्न, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा, और जिसकी पात्रता नहीं है वो कुपात्र किसी भी काम का नहीं। इसलिए मैं हरियाणा के बच्चों की पात्रता का विकास कर रहा हूँ, और हरियाणा स्टेट के जो विद्यार्थी हैं उन पात्रों को मैं विकसित कर रहा हूँ। और जब पात्र विकसित होगा तो उसमें आप कुछ भी रख सकते हैं। 1,11,000 रुपये का प्रथम पारितोषिक वितरण हम उस विजेता को करेंगे जो प्रथम बन करके उभरेगा। यानी जो CET पैटर्न में हमारी परीक्षा में जो विद्यार्थी फर्स्ट आएगा उसको दादा कालापीर मठ संस्थान 1,11,000, द्वितीय विजेता के लिए 51,000, तृतीय विजेता के लिए 31,000, चतुर्थ विजेता के लिए 11,000, और इस प्रकार से नीचे 200 प्लस और उत्कृष्ट पुरस्कार हम लोगों ने रखे हैं, ताकि बच्चों का मनोबल बढ़े, बच्चों के अंदर पढ़ाई के प्रति एक रुचि पैदा हो। और मान के चल सकते हैं कि जो इस तरह का जो इनाम मिलेगा वो और मदद करेगा उसको परीक्षा पास करने के लिए। देखिए, साधारण घरों में ही असाधारण हस्तियां जन्म लेती हैं, और मैं समझता हूं कि हमारा जो साधारण परिवेश है, गरीब तबके के जो लोग हैं, साधारण बेचारे मजदूरों के भी लोग हैं, इस प्रकार के गरीब परिवारों में बहुत सारे ऐसे स्टार हैं, ऐसे हीरे हैं जो छुपे पड़े हैं। हम सबको चाहिए कि हम उन प्रतिभाओं को, विलक्षण प्रतिभाओं को खोजें।
उस विलक्षण प्रतिभा की खोज के लिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ताकि ऊपर से जो मिट्टी है वो हटे और नीचे जो हीरा है या पत्थर है वो निकल करके बाहर चमके। और जब वो चमक सामने आएगी तो हम उसको और ज़्यादा प्रोत्साहित करेंगे, और जो पुरस्कार के रूप में वो बच्चा जीतेगा उस बच्चे के लिए 1,11,000 मानो करोड़ों में होगा और अनमोल होगा। उस बच्चे को आर्थिक रूप से, वित्तीय रूप से मदद मिलेगी, मजबूत होगा और कोई बड़ा संकल्प लेकर के वो उदय होगा। इसी से राष्ट्र उत्थान होगा। यही राष्ट्र की साधना है, यही राष्ट्र आराधना है। और जो भावना उसके अंदर आएगी, जो जीतने की भावना जो आएगी, वो भी उसको बल देगी। लेकिन आप युवा संत हैं और आज खास करके युवा जो है नशे की ओर जा रहा है और एक भागम दौड़ की जिंदगी है, मानसिक तनाव की ओर भी जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो अभी मैंने बताया कि शिक्षा से आत्म कल्याण की भावनाएं विकसित होंगी। जब कोई व्यक्ति इनाम जीतता है तो उसके अंदर तो भावना पैदा होती है दोबारा विजेता बनने के लिए। और भी जो उसके आसपास, उसके रिश्तेदारी में, घर में, परिवार में, गांव में, गोहांड में और भी बहुत सारे बच्चे जो उसको देखते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, जानते हैं, बोलते हैं, पढ़ते हैं, वीडियो आदि पर देखते हैं, तो उन उदास हृदयों के अंदर भी एक कहीं ना कहीं जज्बात और एक स्वयं की आत्यंतिक प्रेरणा भीतर से प्रकट होती है कि जब फलां विद्यार्थी ऐसा कर सकता है तो मैं ऐसा क्यों नहीं। इस स्पर्धा के साथ जब प्रत्येक विद्यार्थी जिएगा तो मैं समझता हूँ जरूरत पड़ेगी तो वो कौशल विकसित होकर के कोर्ट में जज बन करके भी आगे जाएंगे। वो कौशल विकसित होकर के आप देखेंगे तो न्यायालय में वकील बन करके, अधिवक्ता बन करके भी जाएंगे। वो कौशल विकसित होगा तो आप IAS, IPS, PCS, HCS तमाम बड़े बड़े पदों को सुशोभित कर सकते हैं। और यही भावना जो तमाम दुर्भावनाओं के नीचे दबी पड़ी, हम कुरेद के ऊपर निकालेंगे और बच्चों के मानसिक विकास के साथ साथ चहुमुखी विकास की ओर भी ध्यान देंगे और संकीर्ण मानसिकता के विरुद्ध, संकीर्ण सोच के विरुद्ध एक सुंदर, एक शिक्षित, एक आध्यात्मिक, एक सामाजिक, एक शैक्षणिक विचार की संवर्धना की स्थापना करके इस शैक्षणिक स्तर की पुष्टता को घर घर तक पहुंचाएंगे, ताकि शिक्षा से हष्टपुष्ट प्रत्येक व्यक्ति अपराधों से बचे, विवादों से बचे और अवसादों से बचे, औरों को भी बचाए और हमारा हरियाणा वैसा ही हो, हमारा भारत वैसा ही हो जैसा भगत सिंह ने सोचा, जैसा चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक, इन सब लोगों का जो स्वप्न था, उस सपने का भारत हम सब मिल करके बनाएं। मेरे हिस्से का भारत मैं बना रहा हूँ, मैं जी रहा हूँ, मैं भारत को अपने अंदर जी रहा हूँ। तो आप सब विद्यार्थी और मेरे सब विद्यार्थी, मेरे स्टूडेंट्स जितने भी हैं, वो भी अपने हिस्से के भारत को जिएंगे, अपने हिस्से के भारत को श्रेष्ठ बनाएंगे। तो हम सब भी तो भारत हैं। ये बिल्डिंग, ये मकान भारत नहीं है, यहाँ का व्यक्तित्व है, यहाँ का चरित्र ही भारत है। हिंदू आस्था का महाकुंभ जारी है प्रयागराज में, कई तरह की बातें हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, हिंदू आस्था का महाकुंभ प्रयागराज में जारी है, इसमें कदाचित कोई अतिशयोक्ति नहीं। लेकिन प्रयाग का नाम प्रयाग है तो वो प्रयाग नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वहाँ बड़े बड़े पुलकित कर देने वाले यज्ञ संस्तुत हुए। वहाँ बहुत बड़े बड़े ऋषियों, महर्षियों, योगियों, तपस्वियों, संतों, साधकों, ब्राह्मणों, विद्वानों, गुरुओं और समाज के प्रबुद्ध प्रहरियों ने बहुत बड़े बड़े यज्ञ वेदी बना करके वातावरणिक अनुकूलन, समयानुकूलन और वातावरण के बिल्कुल संतुलन को बनाने के लिए वातावरणिक शुद्धि, आत्मिक शुद्धि, आध्यात्मिक शुद्धि, वैचारिक शुद्धि, मानसिक शुद्धि और समाज की प्रवृद्धि के लिए संकल्प लिए। वही संकल्प तो आज हम इस कार्यक्रमों से ले रहे हैं। वही नशाखोरी के खिलाफ हमें स्पेशल लड़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम शिक्षा के दर को बढ़ाते हैं, अगर हम लोग खेल कूद की भावनाओं को बढ़ाते हैं, तो ऑटोमेटिक खेलने वालों की और पढ़ने वालों की संख्या बढ़ेगी तो नशेड़ियों की संख्या ऑटोमेटिक घट जाएगी। समाज के अंदर जिस प्रकार प्रयाग का कुंभ संतत्व की धारणा को प्रस्तुत कर रहा है, वो कुंभ में इस बात का एक शानदार परिवेश भी दे रहा है, परिणाम भी दे रहा है, आदर्श भी दे रहा है और परिचय भी दे रहा है कि हम लोग जातियों में ना बंटे, हम लोग एक और नेक होकर के श्रेष्ठ बनकर श्रेष्ठ बनाने का काम और प्रयास करें। आज वहाँ देख सकते हैं समस्त सनातन धर्मावलंबी कितने ही तमाम, आप लोग वाल्मीकि से लेकर किसी भी जाति विशेष के व्यक्ति को देखिए, अगर वो संत है तो वहाँ कोई जातिवाद नहीं, बल्कि सब संत हैं। हम तो उस पुलकित व्यवस्था के लोग हैं जहाँ पर रविदास जी महाराज को पूजा गया, जहाँ वाल्मीकि जी महाराज को पूजा गया, जहाँ गोरक्षनाथ जी महाराज को पूजा गया और सम्मान, एक सम्मान जहाँ पर सबको गतिमान और प्रतिमान स्थापित करके स्वीकार किया गया। तो उसमें उस प्रयाग से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने अपने घर में भी वही प्रयाग का याग अर्थात यज्ञ शिक्षा के रूप में, इस राष्ट्र यज्ञ के रूप में स्थापित करें और भारत को उस लेवल पर मनोनीत करें जहाँ पर शायद कदापि किसी ने सोचा भी ना होगा। महाराज जी, कोथ में ज्ञान की गंगा तो बहेगी, लेकिन सुनने में आ रहा है कि बल की परीक्षा भी होगी, वहाँ पर गेम भी, खेल भी आयोजित किए जा रहे हैं। मुकाबला किसी भी तरीके से हो सकता है,
यहाँ क्रीड़ा के क्षेत्र में, प्रासंगिक विभाग में आप देखेंगे तो विद्यार्थी विभिन्न विभिन्न प्रकल्पों में, कहीं कोई कुश्ती के मैदान में, कहीं कोई कबड्डी के मैदान में, तो कहीं कोई अपने अपने बल का विभिन्न विभिन्न विकल्पों में प्रयोग करते हैं। वहाँ खेल कूद की भावनाओं को बढ़ाने के लिए हम लोग हरियाणा को नशा मुक्त करने के लिए नशा मुक्त सर्कल कबड्डी महाप्रतियोगिता आज हरियाणा की आत्मा बनकर उभर रही है। पुराने समय से हरियाणा कबड्डी को स्वीकार कर रहा है, पसंद कर रहा है, तो हम लोग उस विकास को भी कौशल में प्रदान कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और बच्चों को उनके मनोबल को बढ़ा करके हम सामने लेकर के आए, ताकि जो इतने भी व्यवधान जो समाज में प्रकट हो रहे हैं वो युवा को सही रास्ता ना मिलने के कारण हो रहे हैं। जितने क्राइम हो रहे हैं वो इसीलिए हो रहे हैं कि सही रास्ता युवा को नहीं मिल रहा है, तो गलत रास्ता तो, अरे बंधुओं, आप अपनी ज़मीन को खाली रख लो। ज़मीन को अगर आप नहीं बोते हैं तो उसमें खरपतवार उग जाती है। खाली पड़ी ज़मीन भी अपने अंदर कुछ आड़ जंजाल झाड़ झंकार को उदय कर लेती है, तो खाली पड़ी हुई खोपड़ी में क्या क्या पैदा नहीं होगा। इसलिए खोपड़ी को हम खाली नहीं रहने देंगे, उसमें हम वेदों के बीज बोएंगे, उसमें हम राष्ट्रीयता की साधना के बीज बोएंगे, उसमें हम खेलों के और शिक्षा के बीज बोएंगे, उसमें हम समाज को अनुग्रहित करने वाले बीज बोएंगे, उसमें हम यूरिया, अमोनिया, फास्फेट, नाइट्रेट, जिंक, सल्फर, डीएपी जैसी रासायनिक तत्वों की अदागी के साथ बीजारोपण नहीं करेंगे, बल्कि हम जैविक प्रस्फुटन, जैविक खाद, विचारों की जैविकता को हम उसके अंदर केचुए के रूप में डाल रहे हैं, ताकि जो भी संवर्धना पैदा हो, जो भी कृषि उसमें से पैदा हो, वो आप भी विकसित हो, देश को भी विकसित करें। वक्फ बोर्ड जैसी संस्थाएं हैं, उनको लेके क्या विचार है? मेरे जूते पैर में 8 नंबर का आता है। इस प्रकार का कोई भी गलीच जानवर जो वक्फ बोर्ड के नाम पर अगर कहीं बकवास करता है तो मैं समझता हूँ, मैं तो उसके सिर में मेरा जूता मारता हूँ। बाकी मुझे फॉलो करने वाले क्या करें वो जाने जी। तो क्या कहेंगे कि जो कोथ में इस बार जो प्रतियोगिता होगी, पहले से अलग कुछ होगा उसमें, या क्या कुछ नया रहेगा उसमें, सांस्कृतिक प्रोग्राम वगैरह इस तरह का कुछ? हमारे कार्यक्रम में मैंने पहले ही कहा है, सांस्कृतिक पुनर्जागरण बहुत जरूरी है, सामाजिक पुनर्जागरण और शैक्षणिक पुनर्जागरण भी बहुत जरूरी है। पुनर्जागरण के 3 दिन तक अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और परमार्थ और सेवार्थ कार्यक्रम वहाँ पर चलेंगे, और उन सेवार्थ कार्यक्रमों में अगर आप लोग आकर के देखेंगे तो आप वहाँ न्याय दर्शन के बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। योग दर्शन के बारे में आप लोगों को वहाँ पर विशिष्टता मिलेंगी, आप लोगों को मीमांसा के बारे में पता चलेगा, आप लोगों को सांख्य के बारे में पता चलेगा, आपको वेदों के बारे में पता चलेगा, आपको यज्ञों के बारे में पता चलेगा, आपको शिक्षा के बारे में पता चलेगा, आपको गुरुओं के बारे में पता चलेगा, हरियाणवी लोक संस्कृतियों के विभिन्न विभिन्न विकल्पों के बारे में, पहन पहनावे के बारे में, बोल भाषा के बारे में। और मैं समझता हूँ कि जो गुरु शिष्य की परंपरा है उसकी एक नए निचोड़ का आयाम आपको वहाँ पर संस्कारों के रूप में मिलेगा, और वाद्य यंत्रों के बारे में आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। पंजाब के द्वारा छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो शौर्य और पराक्रम की भावनाएं जो प्रकट की जाती हैं, उन पराक्रमी प्रदर्शनों के माध्यम से बच्चों को उन्हें आत्मचिंतन और निरीक्षण का एक भाव वहाँ पर मिलेगा। छोटे छोटे बच्चे वहाँ पर इस प्रकार के क्रियाकलाप करेंगे कि उनको देख करके हर एक बच्चा शौर्यवान, वीर्यवान और तेजस्वी और ओजस्वी बनने का प्रयास करेगा। लेकिन महाराज जी, आजकल जो गाने चल रहे हैं, खास करके गैंगस्टर और नशे पे आधारित गाने, उनको लेके क्या विचार? कहीं ऐसे गाने वहाँ बजाए जाएंगे या क्या है कुछ? अकेला सुकराईनाथ कुछ भी नहीं कर सकता। आप समाज मेरा साथ दीजिए और आप सब उठिए, अपने अपने हिस्से का लठ लेकर के उठिए। जो ये लोग गंदगी परोस रहे हैं उनकी गंदगी को देख कौन रहा है? सुकराईनाथ तो नहीं देख रहा। उनके व्यूज इतने कैसे आ रहे हैं? क्योंकि आम समाज के अंदर कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सामाजिक वितंडाओं और उदंडताओं की जो प्रवृत्ति हो गई है, उस प्रवृत्ति के विरुद्ध एक समृद्धि खड़ी करनी है। उस समृद्धि को खड़ी करने में हम देशभक्ति के गीत हमारे पास हैं, हमारे पास वो राष्ट्रीयता का प्लेटफॉर्म है, हमारे पास तिरंगे का प्लेटफॉर्म है, हमारे पास सूर्य की पराकाष्ठा है, हमारे पास उदय सूर्य जो भगवान रंग को लेकर के सुबह होता है, उस क्रांति की उज्ज्वलता हमारे पास है। सशक्त महायोगी गोरक्षनाथ हमारे अभिभावक और हमारे आदर्श हैं। मैं समझता हूँ कि जब हम सब मिलकर के सनातन धर्म के प्रहरी अगर पहरा ढंग से लगाना शुरू कर देंगे, तो ये जो सेंध लगाने वाले लोग हैं, जो ये फुआड़, जो हरियाणवी भांड कुछ कलाकार हो गए हैं, जो अपनी भांडगिरी के द्वारा बहन बेटियों के बुद्धि को और समाज में बहन और भाई के रिश्तों को, माता और पिता के रिश्तों को, पिता और पुत्र और पिता और माता के रिश्तों को जो कलुषित और कलंकित करने का जो एक मैं समझता हूँ निःश्रेयस के विरुद्ध जो कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार के लोगों के खिलाफ तो आप जैसे फौजियों को भी AK-47 की मैं समझता हूँ आज आवश्यकता नहीं है। लठ लेकर के कहीं ना कहीं एक भूमिका अदा करनी चाहिए। सुकराईनाथ तो कर चुका और बहुत भी करूँगा, और मुझे कोई ऐसा मिल गया खलीफा इस प्रकार का उदंड, तो उसको दंड जरूर दूंगा। धर्म दंड मेरे साथ रखता हूँ मैं।
बात होती है कि हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है, तो क्या इस तरह लड़कियों के लिए भी वहाँ पर हाँ, आजकल हो रहा है, छोरी छोरों से कम नहीं है, सही बात है। बहुत सारे केस आ रहे हैं जहां उपकरणों के दुरुपयोग से छोरी छोरों से कम नहीं है, छोरों को लेकर छोरी भाग रही हैं। अच्छा, मेरे पास तो रोज पंचायतों में मुकदमे आ रहे हैं। यानी संस्कारों के पतन का जतन भी हमें करना चाहिए। जी। संस्कार नष्ट होने की वजह से संस्कारों की भट्ठी में जो बच्चे नहीं डाले गए, इसके कारण हुआ क्या है, उसके दुष्परिणाम आप देख सकते हैं। गाँव के अंदर नशाखोरी और लड़की और लड़कों का क्या माहौल। अभी पीछे कुछ दिनों के आप लोग पीछे ये गया है, ईसाइयत का एक बहुत बड़ा पाखंड, क्या बोलते हैं, 25 दिसंबर को इन्होंने मनाया हो क्रिसमस डे। उस दिन आप देख सकते हैं कि भारत की वो लॉबी जो बड़े बड़े शहरों के अंदर युवा पीढ़ी के रूप में चेतना को संचारित कर रही है, आधान कर रही है। बहुत सारे पढ़ने लिखने वाले बच्चे जो कि IIT करने वाले भी थे, जिनमें कुछ UPSC के स्टूडेंट्स भी थे, जिनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो BA से ऊपर के थे, वो सारे के सारे वहाँ डिलेट तक के लड़के सड़कों के किनारे, लड़की और लड़के, युवक और युवतियाँ शराब और पता नहीं किन किन नशाखोरी के अभी 14 को भी गया है, आदि बन करके सड़कों के किनारे पड़े मिले। तो मैं उस समाज से क्या आशा कर सकता हूँ? उस समाज को सुधारने के लिए मैं कलम से आशा कर सकता हूँ। रही बात लड़कियों की, हाँ, गीता और बबीता बनना चाहिए, साक्षी मलिक बनना चाहिए, अनिता कुंडू बनना चाहिए, और इसके साथ साथ आपको मदालसा बनना चाहिए, लोपामुद्रा बनना चाहिए, आपको सीता बनना चाहिए, आपको मैं समझता हूँ कि कुंती बनना चाहिए, जो समाज को एकजुट करने की अपनी औकात को वैदिक विधि के द्वारा, सांस्कृतिक विधि के द्वारा, सामाजिक विधि के द्वारा, बौद्धिक विकास के साथ संस्तुत हो। इन नारियों की ज़रूरत है। ये जो नंगे या जो अर्धनारी यानी अर्धनंगी, या ये जो उटपटांग जो फूटता जो आजकल इंस्टाग्राम या तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो फैली हुई है, ये नारी की परिभाषा नहीं है, ये तो कुमार्ग है। ये तो हवस के भेड़ियों का निर्माण करने वाले लोगों की संख्या और बिलबिलाते हुए, उखड़ते हुए, लंगड़ाते हुए और लड़खड़ाते हुए लोगों की भरपूरता है, जो समाज को भी लड़खड़ाने के लिए तैयार कर रहे हैं। जो फौजियों के नाम पर कलंक परोसने का ये लोग काम कर रहे हैं। जो फौजी वहाँ पर -डिग्री तापमान में खड़े होकर हमारी रक्षा कर रहे हैं, और हम भीतर आकर के क्या गलीचता कर रहे हैं, ये फौजियों का भी अपमान है। मैं समझता हूँ उन फौजी भाइयों के लिए एक दिन इस तंग होकर के शायद रास्ता खोलना पड़ जाए, तो ये जितने ये जो फूटता और नंगड़ता और नगनपन जो कर रहे हैं, इनके ऊपर कहीं ना कहीं किसी दूसरे देश की तोप पड़नी भी चाहिए। अब क्या सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर, इस तरह के जो चैनल है उनको बंद करना चाहिए, क्या मानना है आपका? देखिए, भसड़ और लचीला जो कानून है ना, वो यहाँ मुझे बहुत तंग करता है। प्रिय बंधुओं, जब तक सख्त कानून नहीं होंगे, कड़वे कानून नहीं होंगे, तब तक भय बिना प्रीत नहीं होगी, और बिना भय के जो प्रीत नहीं हुई, तो ये बेप्रीत लोग राष्ट्र की प्रियता को भी नष्ट करेंगे, और राष्ट्र के ध्वज को भी नष्ट करेंगे, और समाज की शान और शौकत को भी नष्ट करेंगे। महाराज जी, एक बार तो तारीख दोबारा बता दें। जो 24, 25 और 26 फरवरी 2025 को कोथ गांव, हिसार जिला, हरियाणा में महायोगी दादा कलाईनाथ कालापीर जी महाराज की जन्म स्मृति में शिक्षा मेला का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें आपको बहुत कुछ कबड्डी, शिक्षा से संबंधित, खेलों से संबंधित और अपने दैनिक दिनचर्या से संबंधित अच्छी अच्छी पुस्तकों से संबंधित ज्ञान भी मिलेगा, और वहाँ पर विकल्प भी मिलेंगे। तो आप उस कार्यक्रम में सपरिवार सादर आमंत्रित है। धन्यवाद महाराज जी, समय देने शुभकामनाएं के लिए। फौजी साहब। तो आपने सुन लिया है, तारीख है 24, 25 और 26। वहाँ पर आप अपना ज्ञान भी दिखा सकते हैं और जान भी दिखा सकते हैं, क्योंकि कलम की ताकत भी है और बाजुओं की ताकत भी वहाँ मिलेगी आपको, क्योंकि खेल भी है और पढ़ाई भी है, एक साथ मेल है दोनों चीज़ों का। जरूर उम्मीद करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भाग लें, और पूरा हरियाणा से या भारत में कहीं से? पूरे स्टेट का, स्टेट ही हरियाणा। अच्छा, हरियाणा से आप लोग भाग ले सकते हैं, और रहने का और पूरा व्यवस्थाएं जैसे महाराज जी ने बता दी थी पहले, भोजन आदि की सारी व्यवस्थाएं, पूरी की पूरी व्यवस्थाएं, और जरूर जाएं और दर्शन भी करें जो मठ है उसका। उम्मीद करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा जाएंगे। फिलहाल लेंगे इजाज़त, क्योंकि लेकिन फिलहाल मिलते हैं एक नई अपडेट पे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।